तो आज हम जिस विषय पर बात करने वाले थे, वस्तुतः वो बात मुझे आज से 2 या 3 दिन पहले स्मरण में आई एक घटना को देखते हुए। सोचा था आप लोगों के सामने प्रस्तुत होऊंगा, पर कुछ व्यस्तताओं के कारण प्रस्तुत न हो सका। अभी थोड़ा समय निकाल कर सोचा आप लोगों से रूबरू होया जाए और उस बात पे चर्चा की जाए। तो वस्तुतः ये उदाहरण मुझे कैसे ध्यान आया, तो मेरा एक दोस्त है, वो कुछ दिनों से थोड़ा परेशान था। परेशानी की कुछ खास वजह नहीं रहती है, जैसे हम सभी के जीवन में होता है कि कई बार हम साधारणतया परेशान होते हैं। उस परेशानी के भी बहुत सारे हम कारण देख सकते हैं ना, जैसे मानव शरीर है, इससे भावों का ऊपर नीचे होते रहते हैं भाव। तो व्यक्ति कभी बेमतलब खुश भी होता है, कई बार एक ही प्रक्रिया होते 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 उसका मन उब जाता है, वो कुछ और पाने लगता है। तो उसने एक वाक्य कहा कि कुछ दिन यहाँ रह के मैंने अपना माइंड फ्रेश किया, अब मैं किसी और जगह जाया। तो मेरे दिमाग में यह बात आई कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि दिमाग में ऐसे आए कि भागो मत, ठहरो। भागने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है ठहराव की। आज जब हम शायद कबीर दास जी के उस दोहे को सुनते हैं कि कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। वो मृग हम ही हैं, और वो कस्तूरी, वो अनंत आनंद, वो सुख, वो समृद्धता हमारे अंदर ही है, परंतु हम उसे बाहर की दुनिया में खोजते हैं। ये बात मैं अपने मत से नहीं कह रहा हूँ। आप दुनिया की किसी भी फिलॉसफी में जाइए, जब तक आप अंदर नहीं झांकेंगे तो आपको सुख नहीं मिल सकता। बड़े बड़े सर्व साधन संपन्न लोग भी कुछ पाने के चाह में ही परेशान हैं। आप सभी के साथ ऐसा होता है, आप सभी क्या सभी दुनिया वालों के साथ ऐसा होता है कि वो चाहता है कि क्यों ना स्थान बदल लिया जाए, अब ऐसी जगह नहीं रहना चाहता हूँ, स्थान बदल लिया जाए। कुछ ना कुछ व्यक्ति ऐसा सोचता है। लेकिन नहीं, जब आप अंदर से संतुष्ट हो जाते हैं ना, तो चीजें आपकी ओर आती हैं। तो ये दोहा ही मेरे दिमाग में उस समय आया था कि बिल्कुल सही कहा कबीरदास जी ने कि सुख, वो सुगंधित, वो आनंददायी का शक्ति हमारे ही अंदर है, लेकिन हम उसे अन्य अन्य जगह ढूंढ रहे हैं। और यह दौड़ एक जगह जाके नहीं रुकती। मृग ढूंढे बन माही, आपको एक जगह जाते हो, दूसरी जगह जाते हो, तीसरी जगह जाते हो, परेशान ही होते हो। अब प्रश्न चिन्ह बन रहा है कि अपने अंदर के राम को कैसे पहचाने। अभी इससे पूर्व मैंने जो वीडियो डाली थी, एक ध्यान का ही एक प्रस्तावना समझ लीजिए उसे, परंतु सर्वसम्मत इसमें भी दो दो पहलू आते हैं। भक्ति धारा का एक अलग पहलू है, ज्ञान मार्ग का एक अलग पहलू है। बहुत सारों के अपने अपने मत मतांतर हैं, परंतु बात मुख्यतः यही है कि आप लोग ध्यान करें।
खुद का चिंतन करें। यही चीज़ आपको वो सुख देगी, वो समृद्धता देगी जिसके लिए आप हम सभी इस जिंदगी में ढूंढ रहे हैं, बस परेशान होए जा रहे हैं। अब आप बोलेंगे कैसे, तो आप एक चीज गौर करिएगा, खुशी बाहर के साधन से मिल रही है पर खुशी अंदर से आ रही है, हम अंदर से खुश हो रहे हैं। जब अंदर से दुखी हैं तो हम अच्छी चीज़ों को भी, किसी से हमें बैर हो गया तो हम उसकी अच्छी चीज़ को भी हम नकार देते हैं। अगर खुशी बाहर होती तो अच्छी चीज़ को देख के तो हमें अच्छा ही महसूस होना चाहिए था, लेकिन जब तक आपके अंदर जैसी भावना है आपका दृष्टिकोण वैसे ही बनता है। जैसे कहते भी हैं, यथा दृष्टि ही तथा सृष्टि ही। तो आज के लिए इतना ही कहना चाहूँगा, बाकी इसकी अन्य चर्चाएं हम इस विषय पर जरूर करेंगे। धन्यवाद।